एसएससी जीडी 2023-24। इस वीडियो में हम पता करेंगे कि सबसे ज़्यादा बच्चे किस चीज़ में छँट रहे हैं, मतलब कि और डॉक्टर्स किस चीज़ में सबसे ज़्यादा बच्चों को छाँट रहे हैं विद प्रूफ, यानी कि विद उनका रीज़न, मतलब ऐसा छाँटने का कारण क्या है उनका, ये सब कुछ बताएंगे इसमें। मतलब क्या, क्यों छाँट रहे हैं बच्चे और किस में सबसे ज़्यादा बच्चे छँट रहे हैं, ये बताया जाएगा। ये जो वैकेंसी हमारी वो कौन सी है, 2023 वाली है। और इसका स्टार्ट जो है फिजिकल वो 23 सितंबर 2024 से क्या हो है, हमारे फिजिकल स्टार्ट हो गए हैं। तो जो सबसे ज़्यादा बच्चे छट रहे हैं, मतलब पहले जो फिजिकल के टाइम में मतलब चेस्ट में और हाइट में इतने बच्चे को नहीं छाँट रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे छट रहे हैं वो छट रहे हैं हमारे, सबसे पहले तो रनिंग में छट रहे हैं बहुत ज़्यादा। रनिंग में ये समझ लो कि 50% भी क्या हो रहे हैं, हमारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं रनिंग को। चेस्ट और हाइट में क्या हो रहे हैं, नहीं, जैसे चेस्ट हमारे पास कितना 80 से 85 है, वो हो जा रहा है। हाइट कितनी 170 है, वो भी वो कर दे रहे हैं इतना वाला। हाइट और चेस्ट में नहीं छाट, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चे छट रहे हैं वो छट रहे हैं फिजी उसमें रेस में। रेस में छटने का कारण क्या है, क्योंकि भाई 5 किलोमीटर, मतलब जो लड़कों के लिए है, लड़कों के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। और 5 किलोमीटर कोई थोड़ी मोड़ी रेस नहीं, थोड़ी रेस नहीं होती है, काफ़ी रेस होती है। जो लगाता है भाई उसी को पता चलता है कि रेस कितनी है, क्योंकि मैंने तो खुद लगाई चुकी है तो पता चलता है। और फिर दूसरा रीज़न क्या है रेस में फेल होने का, कि रनिंग जो हो रही है वो करीबन 8 बजे तक हो रही है, 8 बजे हो रही है। थोड़ी धूप भी हो जा रही है इस टाइम हमारा आजकल में, तो धूप हो रही है, तो एक कारण वो भी है हमारे पास रनिंग में फ़ेल होने का। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे इसमें फ़ेल हो रहे हैं। अभी मेडिकल में पता चलेंगे मेडिकल में किस किस में छाँट रहे हैं। डॉक्टर मेडिकल में सबसे ज़्यादा बच्चे उसी चीज़ में छाँट रहे हैं, अभी आगे पता चलेगा किस में छाँट रहे हैं, बताऊँगा अभी क्या में छाँट रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या हमारे पास रनिंग में छाँट रहे हैं 24 किलोमीटर नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, तो इसलिए पहले से आप तैयारी करके जाइए। और महिला फीमेल्स के लिए 1600 मीटर है 8.5 मिनट में। तो सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें छट रहे हैं। और दूसरा जो अब हमारे पास आगा नेक्स्ट आएगा वो आएगा हमारे पास मेडिकल, कि मेडिकल में डॉक्टर्स किस चीज़ में छाँट रहे हैं। ये तो रही फिजिकल की बात। तो आपको बताऊँ तो मेडिकल में सबसे ज़्यादा बच्चे किस में छट रहे हैं। तो मेडिकल में सबसे ज़्यादा बच्चे पहली बात तो आइस में छट रहे हैं, आँखों में। दूसरी चीज़ बीपी है हमारे पास, और तीसरी चीज़ है वेरिकोज वेन्स। इन तीन चीज़ों को डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गहराई से चेक कर रहे हैं। सबसे पहला आँखें क्यों चेक कर रही हैं, आँखों का रीज़न क्या है, क्योंकि भाई आजकल हो गया है डिजिटल ज़माना हो गया है। तो हर कोई क्या कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, कम से कम 12-13 घंटे आराम से मोबाइल चला रहा है। तो इसमें क्या है कि हमारी आँखें जो हो रही है ना थोड़ी कमज़ोर हो रही है। तो डॉक्टर्स को भी पता है कि अगर बच्चे को कहीं निकालना है तो आँख में निकाल सकते हैं, क्योंकि डिजिटल ज़माना आपको भी पता होगा, आप कम से कम 12-13 घंटे मोबाइल चलाते हो। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा बच्चे जो निकल रहे हैं वो आँखों में ही निकल रहे हैं। आई कान ये सब कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि डिजिटल ज़माना आज अब 24 घंटे भी बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं। तो भाई थोड़ी बहुत आँखों पे तो फ़र्क पड़ेगा ही। तो सबसे मेन रीज़न यही है हमारे पास कि डॉक्टर्स आँखों को बहुत गहराई से चेक कर रहे हैं। और आँखों को वो क्या हमारे पास 6/6 राइट वाली होनी चाहिए, और लेफ्ट वाली 6/9 भी एक बार को चल रही है, लेकिन राइट वाली 6/6 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास पहला रीज़न है कि डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, आँखों को काफ़ी गहराई से चेक कर रहे हैं। क्योंकि डिजिटल ज़माना बहुत लगभग 90 क्या बताता हूँ मैं, बहुत बच्चों को इसी में क्या कर रहे हैं, ड्री मेडिकल दे रहे हैं आँखों में ही, क्योंकि आँखों को सबसे ज़्यादा चेक कर रहे हैं। आँखों के बाद में दूसरा जो हमारे पास है वो है बीपी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, हीमोग्लोबिन। और तीसरा हमारे पास वेरिकोज वेन्स, क्योंकि वेरिकोज वेन्स भी क्या, हम रनिंग करते हैं 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर रोड पर रनिंग करते हैं। तो जिस बच्चे को नहीं भी है वेरिकोज वेन, उसकी भी नस दिख जा रही हैं। अगर नस दिख रही हैं तो फिर क्या वेरिकोज वेन का वो उसको पॉइंट दे रहे हैं, भले ही उसके हैं नहीं, लेकिन अगर नस दिख रही है, क्योंकि 5 किलोमीटर रनिंग करना रोड पर, तो यानी कि नस थोड़ी बहुत दिख रही है। अगर नस दिख रही है तो उसको बहुत ज़्यादा गहराई से चेक कर रहे हैं, यानी आँखों को, वेरिकोज वेन्स को, और एक हीमोग्लोबिन, मतलब ज़्यादा तो नहीं कर रहे उसमें, लेकिन चेक कर रहे हैं हीमोग्लोबिन। दांत ऊत में कोई इतनी वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, दांत ऊत आराम से चेक कर रहे हैं, नाक कान ये सब कुछ है। लेकिन जो मेन पॉइंट है, ये हमारे पास 3-4 पॉइंट हैं। एक तो हमारा आँख हो गया, एक वेरिकोज वेन्स, क्योंकि वेरिकोज वेन्स में क्या है कि बच्चे, मतलब कोई लड़का पतला है तो उसकी कहाँ एकदम से ये नसें दिख जाती हैं रेस मारते समय 5 किलोमीटर। और फिर हाथों हाथ क्या हो रहा है, हमारा मेडिकल हो रहा है, मतलब आज मान लिया तो कल आज में का मेडिकल हो रहा है। तो नसें जो है वो रोड पर रेस मारने की वजह से थोड़ी दिख जा रही हैं, तो उसमें भी उसको मेडिकल दे रहे हैं,
नहीं ठीक है, तो दांत में तो 22 में होते हैं टोटल, 24 तुम्हारे पास होने चाहिए तो पास हो जाओगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास क्या हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास वेरिकोज वेंस। जो तीसरा पॉइंट आएगा वो आएगा हमारे पास सबसे ज़्यादा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारा आप आगे आएगा, उसमें हम बताएंगे आपको हीमोग्लोबिन। चेस्ट वॉल में क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, मतलब कि अंदर नहीं होना चाहिए चेस्ट। ये जैसे हमारे पास देखो दिखाई दे रहा है, अंदर नहीं होना चाहिए, ये बाहर को उठा होना चाहिए। ये चेस्ट वॉल को चेक कर रहे हैं आराम से, इसमें कुछ ज़्यादा कोई वो नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका। ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत अगर चल जाए तो उसमें देख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए चेस्ट वॉल में, आराम से चेस्ट वॉल आराम से नॉर्मली चेक कर रहे हैं। आ गया कैरी एंगल हमारे पास नॉर्मली है, नॉर्मल चेक कर रहे हैं आराम से, ऐसी बात देख रहे हैं, नाप वूप कैसे नहीं रहे हैं, जिसको लग रहा है उसको नाप रहे हैं। नॉर्मल जो होनी चाहिए 15 डिग्री से, और 10 डिग्री से 15 डिग्री होनी चाहिए मेल के लिए, और 15 डिग्री से 20 डिग्री होनी चाहिए हमारी फीमेल के लिए। नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल जो है हमारे 10 से 15 डिग्री के बीच में नॉर्मल है मेल के लिए, फीमेल के लिए 15 से 20 से। अगर किसी का कैरी एंगल 20 डिग्री से ज़्यादा है तो उसको दिक्कत आ सकती है। ये नॉर्मल हमारे कैरी एंगल्स होता है, इसमें कैरी एंगल में इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है, नॉर्मली चेक कर रहे हैं जैसे करते हैं। और फिर हमारे पास क्या ब्लड प्रेशर, इतना जो दिक्कतें वाली आती हैं, ये कैरी एंगल है। और ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, नोकनी है। नोकनी को भी देख रहे हैं ठीक करके, मतलब इतना नहीं है लेकिन देख रहे हैं सही करके, आराम से लेटा उठा के देख रहे हैं। ये आपके ज़्यादा सीधी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा वीडियो भी नहीं चाहिए है, और इस तरीके से भी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास नोकनी हो गया, हमारे पास नौकरी को भी केवल नॉर्मल चेक कर रहे हैं, इतना देख ले लेकिन देख रहे हैं। और उसके बाद में नौकरी अगर इसको लग रही है तो उसको लेटा कर भी देख रहे हैं इस तरीके से, बाकी कुछ नहीं है। और फ्लैट फुट को भी क्या कर रहे हैं, केवल देख रहे हैं, ऐसे कि नहीं पानी उन्हें भी भाग देख रहे हैं, पानी उन्हें में कुछ नहीं, केवल ऐसे ही नॉर्मल पैर ऊपर उठवा लेते हैं और देख लेते हैं इस तरीके से। ये बस जिसके दिखाई देगा कि हाँ है तो नॉर्मल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर अंगूठी है आपके, अंगूठे भी क्या होने चाहिए, मतलब टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, ऐसी ढाल होना चाहिए, ये नहीं चलेगा। अगर किसी उंगली ऊपर है, ये अंगूठा यहाँ से इधर घुमाए ये भी नहीं चलेगा, किसी की उंगली ये क्या घूमी है कोई ऐसे मत कुछ नहीं चलेगा। ये क्लियर कर ले बना कर रखा है। ये किसी के पैर पीछे हो जाते हैं, ये भी नहीं है, ये ठीक है, ये गलत है। अभी आपको आगे बताऊंगा कि और किस चीज़ में सबसे ज़्यादा ये है हमारे पास वेरिकोज वेन्स। मेन चीज़ जो हम सबसे ज़्यादा फेल कर रहे हैं इसी में कर रहे हैं, मतलब आँखों में, वेरिकोज वेन्स में। क्योंकि लड़कों की वेरिकोज वेन्स रनिंग करने के बाद में एकदम से दिख जा रही है, उभर जा रही है। और जरा सी भी अगर तुम्हें दिखाई देगी वेरिकोज नस, तो उसको वेरिकोज पॉइंट दे रहे हैं। है या नहीं है वो अलग बात है, अगर जरा सी भी दिख गई तो उसको वेरिकोज पॉइंट मिलना ही है, ये ध्यान रखना। और आँखों को बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, ठीक करके चेक कर रहे हैं। वेरिकोज वेन्स हो गया। और एक और आता आ गया हमारे पास जो बच्चों में अभी तक ज़्यादा हो रहा है, हीमोग्लोबिन, मतलब हमारे जो खून में होता है ना हीमोग्लोबिन, उसमें बच्चों को देख रहे हैं। अभी आगे आएगा आपको पता चल जाएगा, देखा हो हीमोग्लोबिन के बारे में। ये वही वेरिकोज वेन्स है। तो अगर आपको लगता है वेरिकोज वेन्स तो आपको क्या करना, रोड रनिंग नहीं करनी है, लेकिन रनिंग तो करनी है, लेकिन रोड पर नहीं करनी है, साइड में कर लेना है। और क्या करना है, एक वो आता है पट्टी आती है, पट्टी बांध सकते हो, उससे थोड़ी सही हो जाएगी, दब जाएगी नस। इस तरीके से कोई भी नस दिखाई दे रही है तो एकदम से क्या कर रहे हैं, मेडिकल पॉइंट्स दे रहे हैं। ये रीढ़ की हड्डी है, ये नॉर्मल सबकी होती है, किसी की टेढ़ी मेढ़ी है मेरे ख्याल से होगी नहीं किसी की भी, ये नॉर्मल है। ये क्या हमारे पास घूम गई तो टेढ़ी गलत है। ये हमारी क्या वेरिकोज वेन्स है, वही है। तो इसीलिए आप पहले से प्रिपेयर होकर जाइए, जो भी दिक्कत है उसको आपको अगर पता रहेगा तो आप उसके बारे में सतर्क रहेंगे पहले से ही। तो अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत भी ये क्या है हमारे पास वेरिकोसिल है, वेरिकोसिल भी ऐसे नॉर्मल चेक कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है कि जिसके है उसके तो है भी, उसको तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये का वेरिकोसिल भी चेक कर रहे हैं। आ गए, क्या कहाँ गया, हीमोग्लोबिन वाला नहीं मिल रहा, कहाँ गया। ये आया हीमोग्लोबिन, ये जैसे सबसे ज़्यादा है हमारे पास क्या हीमोग्लोबिन, यानी कि नॉर्मल रेंज जो होनी चाहिए हीमोग्लोबिन की वो तुम्हारी 12 से 16% ग्राम परसेंट होनी चाहिए मेल में, और फीमेल में 10 से 14, क्योंकि फीमेल में थोड़ा कम होता है। तो ये हो जाएगा फीमेल में, ठीक है ना। अगर हमारा हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कंडीशन बहुत सारी हैं, देखो ये हीमोग्लोबिन अगर क्या है मेल में 12 से कम है तो भी दिक्कत है, और फीमेल में 10 से कम है तो दिक्कत है हमारे पास। अगर ये है
और 18 से ज़्यादा है हमारे पास हीमोग्लोबिन तो उसमें भी दिक्कत है। तो इसलिए इसमें क्या केवल कंडीशन बहुत छोटी है, इसलिए इसमें बच्चे क्या हो रहे हैं, ज़्यादा पेज फेल हो रहे हैं। 18 से ज़्यादा होंगी तो भी दिक्कत, और 10 से कम 12 से कम होंगी तो भी दिक्कत। तो इसलिए हीमोग्लोबिन अपना देख लेना। हीमोग्लोबिन में क्या करना, अपना अनार वनार खा लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा सेव। और ये थी हमारी, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अगली कौन सी वीडियो चाहिए बता सकते हो। धन्यवाद।